हेलो दोस्तों। मैं अमन शुक्ला। आज एक सीबीएसई क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं वो हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि देखो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। बेटा, ये टॉपिक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डील लेकर के आता है, सो दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन अवर सीबीएसई एग्जामिनेशंस। एंड ज़्यादा बात नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सपोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? व्हाट इज एपी? बेटा, अगर कोई आपको कोई सीक्वेंस या फिर कोई सीरीज गिवन है एंड उसके टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कंटिन्यूअसली सेम है बेटा, तो वो उस एपी को, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो गिवन सीरीज होगी वो हमारी एपी होगी। ओके, लेट सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। ओके, कोई एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मैंने कोई सीरीज लिखी बेटा, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ओके, सो चेक करेंगे सबसे पहले कि इसके बीच का डिफरेंस कितना सेम है कि नहीं है। इसका डी कितना आ रहा है? 4 है। इसके बीच का बेटा डिफरेंस कितना हो रहा है? देखो 4 आ रहा है, इसके बीच का 4 आ रहा है। ऐसे अगर डिफरेंस ऑल ओवर सेम है देन दिस सीरीज विल बी एन एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली जिसको बोलते हैं। ओके, तो थोड़ा सा और आगे बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे फाइंड क्या क्या करना होता है। अगर मुझे कोई सीरीज गिवन तो मैं क्या क्या फाइंड कर सकता हूँ। देखो, पहली बात तो अगर कोई सीरीज अपने को गिवन है बेटा, तो मैं सबसे पहली वाली बात तो ये फाइंड करूंगा कि nth टर्म, मैं बता रहा हूँ अभी फाइंड क्या करते हैं। कोई भी अगर मुझे इस सीरीज में टर्म फाइंड करना हो रैंडमली, जैसे मुझे पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये बेटा सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, एंड ऐसे अगर मुझे 15th टर्म फाइंड करना है, 16th टर्म फाइंड करना है, 80th टर्म फाइंड करना है, या 100th टर्म फाइंड करना है, कोई भी टर्म फाइंड करना हो, उसके लिए बेटा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला होगा Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये आपका फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरा, हम लोग कोई सीरीज अगर गिवन है, मेरे से किसी ने बोल दिया कि कोई सीरीज आपको गिवन है और इसके नंबर ऑफ टर्म्स उसने मुझे बता दिए। देखो, अगर मुझे सम फाइंड करना होगा, किसी सीरीज का सम फाइंड करना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स की मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई, ठीक है? जैसे इसी पर ही है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। मुझे किसी ने बोला कि इसका 18th टर्म फाइंड करो, इसका 18th टर्म फाइंड करो। मुझे नहीं पता अब इसका 18th टर्म क्या होगा। ओके, जो भी होगा वो या तो मैं इसमें 4 ऐड करके निकालूं, मुझे इसका डिफरेंस क्लियर है। ओके बेटा, ये जो लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं ए, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। इसके बीच के जो डिफरेंस मैंने डी बताया था वो आपका 4 लिखा हुआ है, सारे सबका कांस्टेंट होगा ये। मुझे 18th निकालना है, 18th टर्म फाइंड करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। a अपने पास में 4 है, n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया बेटा? 18th माइनस 1, डी कितना है? 4 है। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 17 मल्टीप्लाई 4। ओके, दिस इज योर 4 प्लस 64, दिस विल बी 68। T18th जो होगा बेटा वो आपका 68 आएगा, और जा करके मैं यहां पर 68 टर्म जाके लिख दूंगा, दिस विल बी योर 18th टर्म। ओके ओके, तो nth टर्म कैसे फाइंड करना है ये मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे फाइंड करना है। ये आपका a होगा, आपका n यानी जिस टर्म के बाद जिस टर्म को हम फाइंड कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू, एंड d दिस द डिफरेंस, जो कि आपकी पूरी सीरीज पूरी सीक्वेंस में क्या होता है, पूरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके ओके, तो अब जरा इसी पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मैंने बोला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे nth टर्म फाइंड करना, एंड एक और मैं अभी जो बता रहा हूँ सम फाइंड करना। मैं दो चीजें अभी एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक ही एग्जाम्पल पे, ठीक है? मुझे यहाँ पे सम फाइंड करना है, तो बेटा उसका फॉर्मूला नोट करना है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, मुझे अगर सम फाइंड करना है तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो कि है मैंने अभी बताया, ये टर्म आपका 18th टर्म है। ओके, यहाँ पे जब सम फाइंड करना होगा तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको पता है, ए आपको पता है, डी आपको पता है, जाके आपको इस फॉर्मूले पे पुट करना है, एंड यू विल गेट द
रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, लाइक अगर मुझे इस पूरी सीरीज का सम फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, एस एन लिखूंगा। बेटा एन कितना था, मैंने 18 लिख के रखा हुआ है, 18/2। बेटा ए कितना है, ए है आपका 4 प्लस 18 - 1 इंटू डी भी आपका कितना है, 4 है। जाके पुट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 9, ये हो जाएगा बेटा 8 प्लस का 17 × 4 कितना हो गया, 64 हो गया। ओके, तो बेटा एस एन हो गया n 72 एंड एस एन इक्वल टू हो गया 648। तो ये जो गिवन सीरीज थी मेरे पास में, ये जो गिवन सीरीज थी 4 8 12 ये वाली सीरीज बेटा, इसका सम कितना होगा, 648 होगा। ओके, सो मेरे ख्याल से क्लियरिटी आ चुकी होगी कि एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है, अगर पता है, तो हम क्या बेटा सम फाइंड कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करके। ओके, एक मैं एग्जांपल और लेता हूं nth टर्म फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। एक क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज फाइंड सम ऑफ 2-digit numbers, find sum of 2-digit numbers divisible by 7। मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है लाइक वी कैन डू समथिंग बेटर सॉल्यूशन। बेटा 7 से कोई 2-digit नंबर जो डिविजिबल होंगे, वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होगी, वो स्टार्टिंग हो रही होगी आपकी 14 से। ओके, तो सबसे पहले मुझे वो लिखना है 14, देन बेटा दूसरा होगा 21, तीसरा बेटा क्या होगा 28 एंड सो ऑन। अब मुझे ज़्यादा नहीं देखना है, अब मुझे चेक करना है 100 तो आपका 3 digit हो जाएगा, यानी 100 से कम ही रहेगा। 100 से कम 98 नंबर जो आता है वो होगा आपका 7 से डिविजिबल। ओके, 98 लाइक, तो ये आपकी एक सीरीज बन गई, ये आपकी एक सीरीज बन गई है। अब मुझे इस सीरीज का सम फाइंड करना है। ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं वापस से 7, सॉरी 7 नहीं होगा, 14 होगा, 14 21 28 एंड सो ऑन 98 तक। ओके, अगर मुझे इसका सम फाइंड करना है तो देखो, सम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, मुझे d पता है, मुझे a पता है, बट मुझे अभी भी इसका n नहीं पता है। तो बेटा n नहीं पता है तो सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा, और अगर मुझे n फाइंड करना है तो मैं सबसे पहले जो पहला वाला फॉर्मूला बताया था उसका यूज करेंगे। लेट सपोज व्हाट वाज द फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है बेटा, एंड a कितना है आपका 14th है, प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म पता नहीं मुझे तो n को वैसे रखूंगा। डी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना था, 7 का डिफरेंस था। ओके, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे n की इंफॉर्मेशन नहीं है तो मुझे tn भी नहीं पता होगा। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला और नोट करना, एक फॉर्मूला और नोट करना जो कि इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे tn अगर होता है बेटा, tn इज इक्वल टू 14 प्लस n-1 इंटू 7 लिखा हुआ है, मतलब कहने का जो tn हो गया वो आपका हुआ a प्लस n-1 इंटू डी। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और आपको बताना चाहूंगा कि जो nth टर्म होता है ना, इसको हम लोग समटाइम लास्ट टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी l, लास्ट टर्म को हम लोग नोटेशन देते हैं l। ओके, l इज इक्वल टू होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला आपका एक बनता है, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करने का मौका लग जाए जिस तरीके से भी मैं चाहूँ, तो लाइक l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे ये यूज करते हैं। 98 अपने को पता है।
अपने को nth टर्म पता है कि 98 है, बट ये किस नंबर का है मुझे ये नहीं पता है। तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो हम सम को फाइंड कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो 98 मुझे पता है कि ये 98 है, मुझे इसका फर्स्ट टर्म भी पता है कि ये बेटा 14 है, मुझे n नहीं पता है कि ये किस नंबर का है, और ये 7 नहीं, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। ओके, फाइंड करते हैं। 98 इक्वल 14 प्लस का 7n माइनस का 7। ओके, 14 माइनस 7 कितना होगा? 7। 98 या यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 98 प्लस इक्वल 7 प्लस का 7n। ओके, ये इधर आ जाएगा 91 इक्वल 7n। n इक्वल टू बेटा आ जाएगा 13। ओके, n इक्वल टू आ जाएगा 13। यानी कहने का मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे कितने टर्म्स हैं आपके? 13th टर्म है। कितने टर्म्स है? 13 टर्म है। और हम लोग यहाँ से सम फाइंड कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा, फटाफट सम फाइंड कर लेते हैं। एस यहाँ देख लेना, s इक्वल टू 13/2 2 इंटू 14 प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 12 हो गया, इंटू डी कितना आपका? 7 है। ओके, एस इक्वल टू 13/2 28 प्लस का 84। ओके, एस इक्वल टू 13/2 इंटू 28 80 108 112 हो गया, एंड 56। यानी सम कितना आ गया? 13 मल्टीप्लाई 56। ओके, ये मल्टीप्लाई एस इक्वल टू कितना हो गया? 728 आपका इस गिवन सीरीज का क्या आ गया? सम आ गया। सो हम लोगों ने पढ़ा क्या फाइनली? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बताया था कि एपी क्या होता है, एंड टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला बताया। मैंने बताया सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, सम कैसे फाइंड करेंगे। अब थोड़ा एक बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी बस, खाली सारे फॉर्मूले मैं एक साथ लिख देता हूँ। एन एट टाइम फाइंड करने के लिए टी एन इक्वल टू बेटा बताया मैंने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने एस एन टाइम फाइंड करने के लिए बताया n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। और मैंने बताया अगर लास्ट टाइम मेरे को पता है तो मैं क्या फाइंड करूंगा? एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने अभी इन 3 फॉर्मूलों पे बात करी हुई है, इसके आगे बात जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।